अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पीके व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे चाइना की पाइपलाइन के अंदर मौजूद एक रेवोल्यूशनरी मिसाइल के ऊपर। इस मिसाइल की खास बात क्या है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसकी स्पीड और इसकी कैसी मुनफरद सलाहियत है जो इसको दूसरी मिसाइल से अलग बनाती है। इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियो में आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस। तब आओ ना, लड़ना है चलो लड़ते हैं। पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। Why are we not winning in Afghanistan? One word, Pakistan. सर्वर्स हम बात कर रहे थे एक नई चाइनीज़ मिसाइल के ऊपर जो कि अभी इस वक्त चाइनीज़ पाइपलाइन के अंदर मौजूद है। इसकी सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ इतने स्पेशल है कि दुनिया की नज़रों का महवर ये अभी से बनी हुई है। ये मिसाइल अभी चाइना ने फुली डेवलप की नहीं है, लेकिन इसकी जो सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ है वो इतनी आप कह सकते हैं कि बेहतर है कि दुनिया इसको देखना चाहती है, दुनिया इसकी तरफ देखने के ऊपर मरगूब है। अब वो जो कैपेबिलिटीज़ है उनके ऊपर तो मैं बाद में जिक्र करूँगा आगे जाके वीडियो में, लेकिन पहले इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। इस मिसाइल की अगर स्पीड की बात कर लीजिए तो इस मिसाइल की स्पीड तकरीबन 2.5 मैक के आसपास है, यानी आवाज़ की रफ्तार से तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा। अब बात कर लेते हैं इस मिसाइल की रेंज के ऊपर। इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 200 किलोमीटर बताई जाती है, यानी 200 किलोमीटर करीब जो भी चीज इसके रेडियस के अंदर आएगी ये उसको सक्सेसफुली हिट करने की सलाहियत रखती है। अब एक्चुअल स्पेक्स जो इसको बना रहे हैं यानी चाइनीज को, उन्हीं को पता होगी, लेकिन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इस मिसाइल की यही स्पेक्स हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी सेट ऑफ कैपेबिलिटीज की जिसकी वजह से दुनिया इसको देख रही है। देखें, ये एक ऐसी मिसाइल है जिसको आप कह सकते हैं कि ये मिसाइल टॉर्पीडो और मिसाइल का कॉम्बिनेशन है, या आप कह सकते हैं कि मिक्सचर है, क्योंकि इस मिसाइल के अंदर दोनों कैपेबिलिटीज अवेलेबल है। ये मिसाइल जो है ये फ्लाई भी कर सकती है और स्विम भी कर सकती है। अब एक नॉर्मल मिसाइल जो होती है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आप एक मिसाइल के अंदर टारगेट डालते हैं, उसके अंदर एक लोकेशन डालते हैं, या आप इसको दूसरी नेविगेशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, पास आउट करते हैं, टारगेट के ऊपर जाके या मिसाइल हिट कर जाता है या मिस कर जाता है। इस मिसाइल के अंदर एक ऐसी स्पेशल कैपेबिलिटी पाई जाती है, ये मिसाइल जो है जैसे मैंने आपको पहले बताया ये स्विम भी कर सकती है और ये फ्लाई भी कर सकती है। ये इसकी जो कैपेबिलिटी है ये इसको बहुत ज्यादा खास बनाती है। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि कैसे पॉसिबल हुआ। देखिए, सुपर कैविटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इस मिसाइल के अंदर स्पेशली इंटीग्रेट किया गया है ताकि ये टॉर्पीडो की तरह स्विम भी कर सके और किसी मिसाइल की तरह फ्लाई भी कर सकते हैं। अब ये सुपर कैविटेशन होता कैसे है, जैसे कि आपको पता है एक मिसाइल जब फ्लाई करती है उसकी सरफेस के ऊपर ड्रैग आती है एयर की। उस ड्रैग के साथ इतनी गर्माइश पैदा होती है कि मिसाइल जो है वो बहुत ज्यादा हीट अप हो जाती है। और इस वक्त चाइनीज ने इसके ऊपर रिसर्च करके मिसाइल की बॉडी जो है वो बोरॉन एक स्पेशल एलिमेंट उसके लिए डिजाइन किया और उससे एक मिसाइल की बॉडी बनाई है। उससे फायदा क्या होगा, बोरॉन जब भी एक्सपोज होता है वो इतनी ज्यादा हीट एमिट करता है कि उससे सुपर कैविटेशन प्रोसेस जो है अवेलेबल हो पाएगा, या आप कह सकते हैं पॉसिबल है। अब सुपर कैविटेशन प्रोसेस होता क्या है? सुपर कैविटेशन प्रोसेस जो है बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए से आप एक ऐसा एम्प्टी स्फैग क्रिएट कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं एक ऐसा बबल क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वजह से जितना भी प्रेशर या जितना भी लोड आउट होता है वो उस बबल के ऊपर आ जाता है किसी भी मीडियम का, और जो एक्चुअल आपका एमिनिशन है उसको आपने एक कम ड्रैग वाला पाथ वे प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, एक बबल जो है वो इस मिसाइल के आसपास जो है वो क्रिएट हो जाएगा जब ये पानी की सर्विस में आएगा। ऑब्वियसली जब एटमॉस्फेरिक बैरियर क्रॉस होगा, एयर से ये मिसाइल सी के अंदर आएगी तो इसका डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, क्योंकि एयर जो है वो बहुत ज्यादा कम डेंसिटी वाली है पानी के मुकाबले में। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर आपने कभी भी स्विम किया हो तो आपको पता है आप जब थोड़ा सा तैराकी करते हैं या थोड़ी सी स्विमिंग करते हैं, आपके बाजू, आपके जो टांगे होती हैं जिससे आप स्विमिंग कर रहे होते हैं वो थक जाती हैं। वजह क्या है? पानी बहुत ज्यादा डेंसिटी वाला है, पानी बहुत ज्यादा डेंस है एयर की बनस्बत। आप एयर में हाथ घुमाते रहें, आप इतनी जल्दी नहीं थकेंगे, जबकि आप स्विमिंग करेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे। ये बेसिकली इसी वजह से होता है कि पानी बहुत ज्यादा डेंस है और एयर जो है वो बहुत कम डेंस है पानी के मुकाबले में। सेम यही फिनोमेना इस चीज के लिए जो है सुपर कैविटेशन इस मिसाइल के अंदर रखी गई है। इस मिसाइल के ऊपर ड्रैग कम से कम लगे और मिसाइल जो है वो सक्सेसफुली अपने टारगेट की तरफ जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुपर कैविटेशन प्रोसेस जो है वो कितनी रेंज से शुरू होगा। देखें, वैसे तो ये मिसाइल जो है अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन 20 किलोमीटर से सुपर कैविटेशन का प्रोसेस कर सकती है, यानी अगर आप वो टारगेट के 20 किलोमीटर के आसपास है तो वो अपना सुपर कैविटेशन यूज करके अपने टारगेट को हिट करने की सलाहियत रख सकती है अंडर वाटर। लेकिन इस मिसाइल के अंदर जो मैकेनिज्म इंस्टॉल किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये मिसाइल, फर्ज करें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक शिप है, एक नेवल एसेट है, उसके ऊपर ये मिसाइल दागा गया या टारगेट किया गया उस शिप को इस मिसाइल से, तो ये मिसाइल तकरीबन 150 किलोमीटर के लिए 140 किलोमीटर एयर के अंदर रहेगी और 10 किलोमीटर के करीब आते ही किसी भी टॉर्पीडो की तरह पानी में चली जाएगी और नीचे से सुपर कैविटेशन प्रोसेस की मदद से अपने टारगेट को सक्सेसफुली हिट करेगी। और तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर से पहले पहले जो है ये
एचपी टॉर्पीडो की तरह पानी के अंदर से जाके किसी भी नेवल एसेट को हिट करने की सलाहियत इस मिसाइल के अंदर मौजूद है। और आप कह सकते हैं कि तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर के आसपास जो है इसका सुपर कैविटेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं चाइना की तरफ से या चाइनीज मिलिट्री की तरफ से इतने हाई टेक, इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन को बनाने की जरूरत क्या थी, जबकि आपको पता है कि टॉर्पीडो अंडर वाटर हिट करने के अंदर कैपेबल है। इसके अलावा मिसाइल वो एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी जो है उनके अंदर काफी कैपेबल माने जाते हैं और उनकी जो हिट रेट है वो काफी ज्यादा बेहतर समझा जाता है। वेल, इस वेपन को डेवलप करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी था चाइना की तरफ से। अभी रीजन क्या है? इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर कुछ पेचीदा फायदों की बात की जाए, आप जानते हैं कि टॉर्पीडो है, ट्रेडिशनल वेपन है, काफी अरसे से यूज हो रहा है। हर एक नेवी ने तकरीबन एंटी टॉर्पीडो कुछ ना कुछ डिजाइन करके रखा हुआ है। टॉर्पीडो न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी हर नेवी के पास तकरीबन मौजूद है। ये जो मिसाइल है ये इतनी स्पीड से ट्रेवल करता है कि इस वक्त किसी भी नेवल एसेट का इसको रोकना नामुमकिन सी बात है पानी के अंदर। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे फायदे के ऊपर। आपने देखा होगा अक्सर औकात जब भी ये मिसाइल जो होते हैं वो किसी भी बड़े शिप के ऊपर जाते हैं, उनको हिट करने की कोशिश करते हैं। जो शिप्स के ऊपर जो बड़ी बड़ी गन्स लगी होती हैं वो बहुत आसानी से किसी मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि मिसाइल सामने से जा रहा होता है, रडार जो उसको डिटेक्ट कर रहा होता है उसको काफी पहले पता लग जाता है। उसके हिसाब से जब वो 10 से 15 किलोमीटर की रेंज के अंदर आता है तो किसी भी नेवल एसेट या किसी भी, फर्ज करें कोई कॉर्वेट है या कोई फ्रिगेट है या कोई दूसरी भी शिप है किसी भी किस्म की, वो जो मशीन गन लगी होती है वो बहुत आसानी से जो है वो मिसाइल की ताक में होती है और मिसाइल के करीब आते ही उसको हिट करके न्यूट्रलाइज कर देती है। ये मिसाइल जो है 170, 180, 190 किलोमीटर हवा के अंदर रहेगी, लेकिन जब वो मशीन गन जो है वो इसको हिट करेगी उससे पहले जो है ये टॉर्पीडो की तरह अपना रूट बदल के सक्सेसफुली अपने टारगेट है उसको हिट करने की सलाहियत इस मिसाइल के अंदर मौजूद है। अब तीसरी चीज, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ये एक की स्किमिंग मिसाइल है, पहले तो किसी भी रडार का इसको डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और जब तक रडार इसको डिटेक्ट करेगा बहुत आसानी से अपने टारगेट के करीब पहुंच जाएगा। और जब रडार इसके ऊपर किसी भी किस्म के डिफेंस फायर करेगा तो ये अपना पाथ चेंज करके, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, अंडर वाटर जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी टॉर्पीडो इतना फास्ट है या इतना तेज जो है वो रिएक्शन दे सकता है कि इसको इतनी जल्दी यानी 10 से 12 किलोमीटर की रेंज से जो है वो हिट कर दे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ या इन्वेंट हुआ है जो इस मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर दे। वेल, अभी तो ये मिसाइल अभी डेवलप नहीं हुई, मुकम्मल तौर पर नहीं आई, लेकिन जब आएगी तो इसके कुछ पेचीदा फायदे हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।